हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल Achiever@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमने अपने पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 और 2 करवाए हैं। आप उस पर जाकर देख सकते हो। हमने क्या बताया था, इसमें कुछ बात बतानी है आपको। वो बात अभी भी सस्पेंस है, ठीक है, बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन 3 करेंगे, ठीक है। बात वो सस्पेंस ऐसी है जो सुनोगे तो कहोगे कैसी बात है, लेकिन टाइम लगेगा उस बात को बताने में, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 13.1 का और एनसीईआरटी का है। किसका है? एनसीईआरटी का है, ठीक है। बात ये नहीं है, बात दूसरी है, मैं समझ नहीं बात बोल रहे थे। वो बात आप जब कमेंट करोगे तब मैं पर्सनली उसको मैसेज करके बताऊंगा वो बात कौन सी है, क्लियर। लेकिन देखते हैं कितने लोग उसको कमेंट करते हैं हमको कि वो बात कौन सी है, सस्पेंस क्या है, वो बताइए सर। तो मैं लाइव नहीं, मतलब वीडियो बनाऊंगा, उस पर बताऊंगा, ठीक है। सस्पेंस है। क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ रहे हो ना? ठीक है। कहता है टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। कंडीशन देखो, डायग्राम बना लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन कर ले गए और डायग्राम नहीं बना पाए तो पंखे की तीलियां गिनना कितनी चल रही हैं, ये वही तो गिनते ही हो एग्जाम में जब नहीं आता है। लेकिन हम है ना, नहीं करने देंगे ऐसा। अगर हम पे ट्रस्ट करते हो तो क्वेश्चन लगाते रहिए, 1000 बार पूछो, कमेंट करो, 1000 बार बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। भाई कोन है और रखा किस पे है? हेमिस्फीयर पे है। तो पहले हम हेमिस्फीयर बनाते हैं और उसके ऊपर इस टाइप का कोन रख देते हैं, क्लियर। हमने रख दिया कोन, हेमिस्फीयर पे कोन माउंटेड। क्वेश्चन देखो, कहता है टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ अ रेडियस 3.5। इट मींस कोन की रेडियस उतनी होगी जितनी रेडियस इस हेमिस्फीयर की होगी। मतलब तो हम कहते हैं कि ये 3.5 है, ये O मान लो या B मान लो, मतलब वो भी 3 पॉइंट रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन। हमें इंग्लिश ज्यादा नहीं आती, लेकिन हमने ये कहा O भी 3.5 है और रेडियस कितना है? 3.5 है। किसका? हेमिस्फीयर का और कोन का, ठीक है। आगे कहते हैं माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑन, ठीक है। उसके बाद कहते हैं द सेम रेडियस, बोला भी है सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। इट मींस यहां से लेकर के टोटल हाइट ऑफ द टॉय बोला ना, तो यहां तक हाइट है 15.5 और ये भी दिया गया सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमें सब कुछ पता चल गया। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा होगा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर या टॉय जो भी है, वेसल जो भी है। यार जब भी ऐसा हो तो एक गाना गा लेना, बहुत नहीं अब कहेंगे, क्वेश्चन करेंगे उसके बाद गाना गाएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन फिर गाना गाएंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, कहता है यार 15.5 सेंटीमीटर है ना, क्या है 15.5? 3.5। हमने कहा था जितना इसका रेडियस होता है हेमिस्फीयर का उसी उतनी हाइट होती, मतलब 3.5 तो इसकी हो गई। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि चलो जल्दी से बताओ, तो यार हाइट ऑफ द कोन कितनी होगी? हाइट ऑफ द कोन तो पहले लिख लेते हैं, गिवन में दिया क्या है हमें। गिवन में ये दिया है कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और दी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। आप ये तो लिखने वाले हो कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस, क्लियर। अब हमसे इन्होंने कहा कि अगर आपको ये चीजें गिवन है तो भाई रेडियस नहीं, अब हाइट ऑफ कोन लिख लेते हैं। हाइट ऑफ कोन जो होगा वो हो जाएगा टोटल 12.5 है माइनस 3.5 भी तो आप करने वाले हो भाई, क्योंकि यही तो माइनस करोगे तो ये हमें पता चल जाएगा। इट मींस 12 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द कोन। अब एक चीज याद रखना, मैं एक चीज निकालने जा रहा हूं, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये होती है कोन की स्लैंट हाइट, याद रखना। ये तो हाइट होती है और ये स्लैंट हाइट है, मतलब तिरछा है इसलिए उसको स्लैंट बोला। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन क्या है? ये होती है, ये याद रखना। इसको एल से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? और इसको आप इससे डिनोट करते हो, और ये तो आपका रेडियस है। तो आपने क्लास 9th में पाइथागोरस थ्योरम, 10th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाएंगे तो आप कहोगे ये ए है, ये ओ है, ये बी है। हम कहेंगे भाई चलो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो इसको एल स्क्वायर लिखोगे। ये आपका क्या है? एच स्क्वायर है प्लस का आर स्क्वायर। मुझे अगर एल निकालना होगा तो आप यही तो कहोगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर नहीं भी ज्यादा दिमाग आता है ना,
अगर दिमाग कहीं और लगता है तो दिमाग बस इतना लगा लेना कि L बराबर √h² प्लस r²। भाई लगता ही होगा कहीं ना कहीं। अगर यहाँ नहीं लग रहा तो कहीं तो लगेगा, लेकिन नहीं, यहाँ लगाओ, वहाँ बाद में, क्योंकि वो बाद में भी है, ये अभी है। समझ बात आ गई? इतने तो समझदार हुई। हमने कहा L बराबर h² प्लस r², तो भैया L बराबर h स्लैंट हाइट, h की वैल्यू 12 आई थी ना, तो 12 का स्क्वायर कर दिए, प्लस r की वैल्यू 3 हाँ ठीक, रेडियस 3.5 का स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? हम अगर बोलेंगे L बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर 12.25 होता है, करके देख लीजिएगा, आपका यही आएगा भाई। 3.5 इंटू 3.5 भी तो करोगे, मल्टीप्लाई कराना 12.25। आप जरा सुनना, L बराबर इसको ऐड करोगे 156.25 हो जाएगा ना। अब हमको इसका स्क्वायर रूट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट का नीचे 100 बढ़ा लेंगे। अब इसको जब स्क्वायर रूट, भाई मैं इसको करके दे रहा हूं कि 2 5 है, वैसे आपको कर सकते हो। 5 के टेबल से काटो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से काटा 625 आ गया, फिर 5 से काटा 125 आ गया, फिर 5 से काटा 25 हो गया, फिर 5 से काटा 5 आ गया, 5 से काटा 5, पेयर मतलब 5 बचा 5 25 125, मतलब इससे बाहर आया 125, और ये 100 है। 100 का 10 तो बाहर स्क्वायर रूट से आएगा, ये तो सबको समझदारी है। कितना आ गया? 12.5 सेंटीमीटर। लेंथ स्लैंट हाइट ऑफ द कोन क्यों निकाला, ये रीजन अभी बताता हूं। मतलब L बराबर आप कहोगे कि भैया 12.5 सेंटीमीटर L है, ये तो कहोगे कि भाई जो L की वैल्यू स्लैंट हाइट ऑफ द कोन है वो 12.5 है। समझ रहे हो कि कहीं और व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है, वो तो चली गई होगी। इतना मारूंगा ना कि वहीं पे समझ में आ जाएगा। चैटिंग ना करो, पढ़ाई भी कर लो। चैटिंग बाद में हो जाएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नहीं मानो भैया, सही के लिए कह रहा हूँ यार, पूरा मत मानना। L की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर हो गई, समझदार तो गई। L आ गया। अब देखो मैंने L क्यों निकाला तो समझ में आ गया, नोट कर लेना। अब देखो L निकाला क्यों था, उसका रीजन समझना। हमने कहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, L का फॉर्मूला तो याद कर लिया। अब हमने कहा स्लैंट हाइट, आप ये कोन है ना, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया, हमने भी ये तो पढ़ाया था, जब भी ऐसे लगभग 90% केसेस में आपको कर्व सरफेस एरिया लगानी है तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब कर्व सरफेस एरिया कोन लगानी है प्लस कर्व सरफेस एरिया अपनी हेमिस्फीयर लगानी है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कोन क्या होता है? पाई RL होता है। कितना होता है? पाई RL प्लस, जो वर्ड समझ में ना बोल रहे हो वो समझ में, मेरी राइटिंग माशाल्लाह है, आप तो समझ ही रहे होगे कैसी है। ठीक है, लेकिन जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ आप समझ सकते हो, ये पाई है, R और ये L है, प्लस कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई R स्क्वायर होता है। कर्व सरफेस अभी देखो L आया ना, कर्व सरफेस अब कौन कोई पूछेगा तो आप पाई RL बताना, कुछ और ना बताने लगना। ठीक है, पाई RL बताना, प्लस का 2 पाई R स्क्वायर, मतलब समझ गए। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, पाई R कॉमन आ रहा है ना, तो पाई R कॉमन ले लोगे, यहाँ L बचेगा, प्लस पाई R चला गया तो 2 R ही तो बचा। क्लियर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5, L की वैल्यू कितनी थी? L है 12.5, नहीं है L, हाँ 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है? 3.5। क्लियर, अब देखो 7 में 7 5 0.5 तो होगा, 22 इंटू 5 करते हो तो 110 होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। भाई होगा 110, लेकिन पॉइंट लगा देंगे ना यहाँ पे। फिर यहाँ देखो 12.5 को यहाँ पे 12.5 लिख लेना, इन प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 11 हुआ और यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 19.5। क्लियर, अब इसका मल्टीप्लाई 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 99 में 5 ऐड करोगे 4, मतलब यहाँ पे 4 आया, कैरी कितना हुआ? 10, 11 1 जा 11, 11 में 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 में 10 ऐड करोगे तो 21 होगा ना। हाँ, पॉइंट, मतलब आपका आंसर होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ में कुछ? ठीक है भैया, नोट कर लो इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहते हैं आ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड, अब यहां पढ़ लेते हैं, वहां क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ये। ठीक है, कहते हैं क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, जो क्यूब है उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है। तो कुछ नहीं करो, डायग्राम बनाओ, क्योंकि देखो जब भी आप सरफेस में वॉल्यूम के क्वेश्चन करोगे डायग्राम फर्स्ट,
तो हमने डायग्राम बनाया इसका, तो आप इस टाइप से क्यूब बना लीजिए। क्लियर। अब उन्होंने कहा इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है, तो यार देखो हम ऐसे हेमिस्फीयर रख लें कुछ इस टाइप से, मान लो आप ऐसे रखते हो, कुछ ऐसा हमने रख लिया हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर को ऐसे रख सकते हैं, हेमिस्फीयर रख लिया ऐसे। क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन में कहता है कि हेमिस्फीयर ऑन द सेम, कहता है हाँ ठीक, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, क्या डायमीटर ग्रेटेस्ट क्या हो सकता है उसका, ठीक है, ठीक है, मतलब इसका डायमीटर क्या हो सकता है। और उसके बाद कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो देखो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, हम करवाएंगे आपको कैसे। हमको गिवन में क्या दिया पहले वो लिख लीजिए। गिवन में दिया गया कि क्यूब जो है उसकी साइड ए दी है वो 7 सेंटीमीटर दी है, इट मीन्स ये भी 7, तो ये भी 7, ये भी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो भाई ये भी 7 ही तो होगा। तो ऐसे यहां से ए से बी तक मान लो तो ये भी तो 7 होगा। तो जो हमने ये बताया अगर ए से बी तक 7 है, इट मींस मैक्सिमम, जो क्वेश्चन में कहता है कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होगा, तो पहला आंसर आपको लिखना है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर होगा। समझ में भाई, यहां से लेकर यहीं तक तो हेमिस्फीयर रखा है आपने, और यहां से यहां तक है क्यूब की भी साइड है, और क्यूब की साइड कितनी दी गई 7, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक, नेक्स्ट थिंग देखो, हमसे क्वेश्चन में कहता है कि मैक्सिमम डायमीटर, मैं रखता तो यहां पे भी क्यूब रख देता, यहां पे भी हेमिस्फीयर रख देता, ठीक है, लेकिन देखो कैसे क्वेश्चन का अप्रोच आपका है, हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो अगर रेडियस में कहूंगा तो 7/2 ही तो होगा। अब जरा सुनो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड अगर आप निकालते हो तो उसका जो फॉर्मूला लगाओगे, भाई क्यूब है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब प्लस ये क्या है हेमिस्फीयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस, लेकिन माइनस करेंगे बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। ये इसलिए कर रहा हूं, सोचो हमने पहले पूरा एरिया निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया क्यूब लगा करके, और ये तो फिर उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा ना इतनी एरिया, तो हम इस एरिया को माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो इतने तो बचेगा। सुनो मेरी बात, मान लो कि हमने कुछ भी लिया, ये पेपर है या ये बुक है, ये बुक है, अब इस बुक पे हमने इसको ऐसे रख दिया, हमने कहा टोटल सरफेस एरिया, या मान लो इसको हमने इसके ऊपर ऐसे रख लिया, कैसे भी रख लो, हमने कहा टोटल सरफेस, तो यार ये क्यूबॉइड की शेप में बुक होती है ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड माइनस प्लस करोगे, ये सिलेंडर है लेकिन ये एरिया इसकी जब निकाले तो ये एक्स्ट्रा, ये वाली जो बेस एरिया इसमें तो इंक्लूडेड हो रही है ना बार बार, इसलिए इस एरिया को आप क्या करोगे माइनस करोगे, तो माइनस कर दिया हमने पाई। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख लो 6 स्क्वायर होती है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर तो हमने अभी बताई 2 पाई आर स्क्वायर होती है, माइनस पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर ही तो बचेगा, तो ये लिख लीजिए। अब देखो 6 इंटू ए साइड कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7/2 इंटू 7/2 लिख सकते हैं ना हम। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 6 इंटू 49 लिख देंगे, प्लस 7 से 7 कट गया, ठीक, 2 बन जाए, यहाँ 11 हो गया, तो यहाँ 11 इंटू 7 77 अपॉन का 2 लिख सकते हैं। 6 9 जा कितना होता है, 6 9 जा बताइए, 6 9 जा होता है 54, 6 4 जा 24, 24 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, 24 में 5 ऐड करेंगे तो 29, 294 हो जाएगा। भाई देखो 6 9 जा 54 हो गया, 6 4 जा 24, 24 में 5 29 प्लस का 77/2। अब इसमें एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आएगा, इट मींस 2 4 जा 8, फिर 2 9 जा 18, और 2 4 जा कितना होता है, 2 4 जा कितना होता है, 2 2 जा 4 होता है, और 4 में 5 588 आ गया, प्लस का 77 है। अब देखो 588 में 77 ऐड कर लोगे तो 8 15 एंड 16, और यहाँ पे 5 नहीं 665 आ गया, 665/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लोगे
तो आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड तो कर ही लोगे ना, इतना तो कर ही लोगे, इसको से डिवाइड। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कुछ पॉइंट में 334 पॉइंट कुछ आएगा भाई। देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 332 पॉइंट। क्लियर, आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। करते रहिए इसी तरीके से, वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चन कमेंट जरूर करिए, जहां पे कोई चीज समझ में ना आए जरूर कमेंट करिए, और सस्पेंस बरकरार है वो बात बाद में बताएंगे। तो क्वेश्चन लगाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टेक केयर, बाय।